हाय रब्बा, कितना मारा है मेरे पुत्र को, कीड़े पड़े उसे। फिट्टे मुंह किन्हीं भी क्या है तू? हाँ, अगर होश में होता तो इतनी मार खाता उससे? उसके पैर तोड़ के ना हाथ में पकड़ा देता तू। मैंने तो लगता है कि वीरा ने भड़काया होगा रणविजय ने, और फिर दिखावा करने के लिए रोकने आ गई। कसम दे रही थी हमें। दोनों भाई बहन की सोची समझी चाल ही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो उसी पर जाइए। पर पुत्र तू फिक्र ना कर, तेरी बीजी है अब। वीरा को तो तगड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तेरी इस हालत की। वीर जी, मेरे वास्ते अफसोस मत कीजिएगा, मैंने सबकी आदत पड़ गई है। इससे भी बहुत बुरा देख चुकी हूँ और सह भी चुकी हूँ। ये वक्त भी बीत जाना है वीर जी। गहरी चोट भरने में ज्यादा वक्त लगता है। ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले, तेरे को आराम मिलेगा। वीर जी, पी लीजिए ना प्लीज, मेरे खातिर। पी ले रणवीर, अच्छा होगा, पी ले। वीर जी, इससे आराम नहीं मिलना मैनू, नहीं मिल रहा इससे आराम। तेनू की लगता है कि तेनू ऐसे दर्द में देख के मैनू चैन मिल सकता है? तेरा वीर हूं, मेरी जिम्मेदारी है तेनू बचाना, लेकिन नहीं बचा पाया मैं तेनू। मैं हार गया वीरा, मैं हार गया। वीर जी, आप ऐसी गल क्यों कर रहे हैं? जी, आप मैंने तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकते। आप मेरे वीर हैं। और आपने भी तो वही सोचा ना जो मैंने सोचा था, कि बलदेव बदल गया, लेकिन वो नहीं बदला वीर जी। और वैसे भी वीर जी, आपने वही किया जो एक वीर को करना चाहिए था। रब करे तुम भाई बहन की जोड़ी को कभी नजर ना लगे किसी की, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं और एक दूसरे को हमेशा सहारा देते हैं। साथ कोई नहीं है, ना बाप ना बीवी ना बहन। वीरा हर बार बिना सोचे रणवीर का साथ देती है, और तू 100 बार सोच के भी नहीं देती। छोड़ पहुंचती है। मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो बीजी, वीर जी कैसे हैं? बहुत चोट आई है ना उन्हें? तेरे पति ने ना जानवरों की तरह पीटा है उसे। जरा नशे में था, अपना बचाव भी नहीं कर पाया। इतनी चोट आई है मेरे पुत्र को, इन्हें कितना वक्त लगेगा घाव भरने में। बीजी, क्या मैं वीर जी से बात कर सकती हूँ? क्यों? तूने तो बाहर ही बात कर ली थी ना उससे। जो बुरा भला बोलना था बोल दिया था, चैन नहीं पड़ी। और क्या कहना उसे? बीजी, मैंने बात करनी है वीर जी से, आप प्लीज उन्हें फोन दे दो। देख गुंजन, अभी वो सो रहा है, दवाई खाइए, सवेरे उठेगा ना गल कर ली। वैसे जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। सच्ची रणवीर क्या भूल गया कि बलदेव तेरा भाई है? लोग तो कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। पर यहाँ रणवीर को देखो, बलदेव को सर पे बिठाना तो दूर, हमेशा उसे खड्डे में गिराता रहता है। जानवरों जैसा सुलूक किया उसने। बीजी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
चाची जी, वो मैं ना पुत्र ना, सफाई की कोई लोड़ नहीं है। बलदेव तेरा भाई है और भाई की तबीयत पूछना तो तेरा फर्ज बनता है ना। कैसा है वो? बीजी कह रही थी कि वीर जी ने बहुत चोट आई है। तू भी अजीब मुसीबत में फंस गई है। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों के बीच के हालात ठीक होंगे भी या नहीं। और वीरा की तरह मैं भी दोनों की दुश्मनी के बीच में पिस के रह गई हूँ। ना गुंजन, ऐसा नहीं सोचते पुत्र। मेरी गल सुन, तू बस ना पुत्र हिम्मत से काम ले और देखना वक्त के साथ साथ ना पुत्र सारी चीजें ठीक हो जानी। बस तू रब जी के ऊपर भरोसा बनाए रख। हाँ, अब तो रब जी पर ही भरोसा है चाची जी। वीर जी, अब आप सो जाइए, ठीक लगेगा फिर आपको। वीरा, अब तू भी घर जा, सुबह होने को है। हाँ बीजी, चलती हूँ, अंधेरा भी छटने लगा है। कुछ फैसले भी लेने हैं आज। चलती हूँ, बीजी ख्याल रखिएगा। वीरा, जी बीजी, बोलिए। आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बलदेव ने तेनू ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। रणवी को ऐसे बलदेव के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ उसमें तेनू एक बात समझनी है, इन दोनों ने जो कुछ भी किया गुस्से में आकर किया, जल्दबाजी में फैसला लिया। वीरा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जो जल्दबाजी में हो। ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिसकी वजह से कल तेनू पछताना पड़े। इसी का ख्याल रखिएगा बीजी, मैं चलती हूँ। बलदेव पुत्र कैसा है? ताप तो नहीं चढ़ा ना उसे? नहीं नहीं, अब तो बेहतर है, रब का शुक्र है। अभी उठा है वो। और रजाई जी, आपने एक बात देखी, वीरा पूरी रात घर नहीं आई। उसके पति को भी चोट लगी है ना, पर ना अपने वीर की पड़ी है बस उसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या? बंसरी, कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। मैंने तो लगता है कि बलदेव और वीरा का रिश्ता खत्म ही समझो। अब जो भी हुआ है ना, उसके बाद बलदेव और वीरा एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने तो ऐसा लगता है कि वो तो ये पर जाइए, आपने जो सोचा वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद कुड़ी मुंह उठा के घर आ गई। बड़ी जल्दी आ गई तू। क्या कर रही है?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रही है? तुम सुनाई नहीं दे रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सामान बांध के कहाँ जा रही है? तुझसे मतलब? अगर मतलब होता तो कल रात जो तूने किया वो नहीं करता ना। मेरे खिलाफ इतनी गंदी चाल नहीं चलता। तो तूने साबित कर दिया कि तेनू मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तो तेनू क्या फर्क पड़ता है कि मैं तेरे घर विच रहूं या जेल में रहूं? नौटंकी बंद कर तू। कोई जेल वेल नहीं जाने वाली तू इस बात के लिए। बस चुनाव में नहीं लड़ पाई, वाह क्या? ये तो अच्छी बात है ना। घर पे बैठ, पति को सरपंच बनता देख और मिठाई बांट, समझी तू? क्यों बलदेव? सीधे तरीके से मैंने हराना तेनू इतना मुश्किल लग रहा था? सीधा तरीका तो तूने भी नहीं अपनाया वीरा। जब भी प्रचार किया, अपनी खासियत नहीं मेरी खामियां ज्यादा की नहीं तूने। अपने भाई से गाना गवाया वोट बटोरने के लिए, हैं? देख, मैंने तेरी खामियां नहीं गिनाई तेनू। मैं सिर्फ तेनू ये बताना चाह रही थी कि जो तरीका तू अपना रहा है ना वो कितना गलत है। सिर्फ ये समझाना चाहती थी तेनू। ऐसे ऐसे पैसे देकर लोगों से वोट बटोरना ये सही था? और बात रही वीर जी के गाना गाने की, तो मैंने वीर जी को गाना गाने वास्ते इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं वोट बटोरना चाहती थी, प्रचार करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कहा था कि पिंड वालों ने जो उन पर से विश्वास खो दिया था वो वापस आ जाए। मेरा ही मेला मिला था तेनू अपने वीर जी की मदद करने के लिए, हैं? वाह, कितना आसान पड़ा होगा नहीं, हैं? पति ने लगा लगाया मेला दे दिया। लो भाई, अपने भाई की मदद कर दो, भला कर दो उसका। एक बात बता वीर, अपने पति का भला करने के बारे में तूने कभी क्यों नहीं सोचा? हमेशा तेरे वीर जी, तेरी बीज जी, तेरा परिवार, इन्हीं की फिक्र रहती है तेने। मैं तो कुछ भी करूं गलती के लाऊंगा। सब कुछ कह के क्या साबित करना चाहता है तू बलदेव? कि तूने जो किया वो सही था? ऐसे लोगों को पैसे देना, वोट बटोरना, सैर करवाना, तोहफे देना, गलत तरीके अपनाना सही किया तूने? क्योंकि तेनू पूरा विश्वास था सीधे तरीके से तू चुनाव जीत ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी जब तेनू लगा कि ज्यादा वोट मैनू मिलेंगे तो तूने मेरे खिलाफ इतनी गंदी चाल चली बलदेव, अपनी पत्नी के खिलाफ। और मैनू हैरानी तो इस बात पर है कि तेनू इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। देख, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। क्यों नहीं सोचा था? क्यों नहीं सोचा था? जब मैंने अपने नियाल चाचू का खूनी मान सकती है तो वो छोटी सी बात है ना। सिर्फ मैंने तेनू खूनी नहीं माना था। अगर माना होता तो तुझसे ब्याह नहीं करती। तो देख, मैं बस डर गई, नहीं जानती थी कि मेरे वीर जी कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे। और मैं वीर जी को भी नहीं रोक सकती थी। उनको रोकने वास्ते मैंने जल्दबाजी में तुझसे ब्याह करना पड़ा। और तूने उस बात की मैंने इतनी बड़ी सजा दी, नाच जैसी जिंदगी दिखाई, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती थी, भरोसा था कि तू बेकसूर है। लेकिन इस बारी बलदेव तूने क्या किया? भूल कर लिया कि ये सारी गंदी साजिश तूने मेरे खिलाफ की थी। पहली बार तूने साबित कर दिया कि मैं गलत थी। तू मैंने प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर तू मैंने प्यार करता तो ये सब कुछ नहीं करता। बलदेव, एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसके लिए खड़ा होता है। अगर कोई उस पर उंगली उठाए तो उंगली तोड़ देता है। ऐसे हालात नहीं पैदा करता कि सारा पिंड उस पर उंगली उठाए। पूरे पिंड के सामने मैंने जलील कर दिया, कानून के सामने मैंने मुजरिम साबित कर दिया। बलदेव, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे पास कौन सी ऐसी वजह है कि मैं तेरे घर में रुकूं? तेनू याद है तूने एक बात कही थी एक दिन कि तेरे बिना जीना आता तो कब की चली गई होती तेनू छटके।
आ गया मेरे बिना जीना। सीख लूंगी, वो भी सीख लूंगी। समझाऊंगी खुद को कि मैं जिस बलदेव को प्यार करती थी वो बलदेव मुझसे प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर तू मैंने प्यार करता तो तू ये सब कुछ नहीं करता, मेरे ऊपर ऐसे उंगलियां नहीं उठने देता। लेकिन तूने सब कुछ किया बलदेव, और तेनू किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं। चुनाव जीतना तेरे लिए बहुत जरूरी है ना, बचपन का सपना है तेरा, कैसे भूल सकता है? चाहे इसके लिए तेनू कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तू अपनी पत्नी को सरेआम सबके सामने बेइज्जत कर दे, गुनहगार साबित कर दे उसे, इस बात से तेनू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बलदेव, अगर चुनाव जीतना तेरे वास्ते इतना ही जरूरी है तो तेनू ये ओहदा मुबारक हो। आज से मेरा तेरे घर से दाना पानी उठ गया। चाचा उठा ले, पंचायत ऑफिस से फोन है। पर वैसे भी आज तो चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी तेरे वास्ते कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी आज मैंने समझ आ गया बलदेव कि मेरे वीर जी क्यों नहीं चाहते थे कि मैं तुझसे ब्याह करूं। सही थे वो, हमेशा से सही। हेलो जी, मैं पंचायत ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ मैं। बस उससे पहले एक और जरूरी काम है मैंने। जी। बहुत बोल गई तू वीरा, नहीं लगा था तूने सबक सीख लिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ और करना पड़ेगा। गली तो गई थी। अरे रणवीर, तू ठीक तो है? चलने को हो रहा है तन्नू? अरे पर तू नीचे उतर के क्यों आया? तेरे वास्ते नाश्ता में लेकर आ जाती ना ऊपर। जी मैं ठीक हाँ, और वो मैंने मैनेजर को बुलाया था किसी काम से, इसलिए मैं नीचे। छोटे चंद तू भी ना 2-3 दिन के बाद बुला लेता उसको, बाद में काम कर लेता। आराम करना। शाही जी मैंने कहा ना, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, मैंने तो उसे घर ही बुलाया। लगता है वो तू बैठ, मैं देखती हूँ। बैठ जा आराम से। रणविजय सिंह है घर पे? जी है। जी हाँ, मैं ही हूँ रणविजय सिंह, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, रणविजय सिंह को गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार करने आए? क्यों, क्या किया मैंने? देखिए, आपके पास कोई अरेस्ट वारंट तो होगा ना? मैडम जी, आप तो यहाँ के सरपंच हो ना? जी हाँ, नया सरपंच चुने जाने तक। हमारा नाम सूर्यकांत रावत है, कल ही हमारी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। जी, सत श्री अकाल। अब बताइए कि आप इसे गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? जी, इनके खिलाफ FIR हुई। किसने की FIR? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह ने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है कि इन्होंने कल रात उसके ऊपर हमला किया और बहुत अच्छे तरीके से उसे पीटा। हाँ, लड़ाई तो हुई थी, लेकिन बलदेव ने भी तो मारा है इसे। देखिए, ये सारी चोटें। पर कंप्लेंट तो पहले बलदेव सिंह जी ने की ना।
इन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कोर्ट में। फिलहाल मन्ने को हमारा काम करने दो आप। इंस्पेक्टर साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। वो रणवी जीजा है बलदेव का, वो इसके खिलाफ क्यों? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे वीर जी मेरे पति के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज करवाएंगे? ओ मैडम जी, आप लोग गाय पे निबंध ना लिखो। मन्ने को हमारा काम मत समझाओ। इनको फिलहाल हमारे साथ थाने चलना होगा। एक मिनट। वीरा, अब कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है क्या? मैं हाँ बीजी। वीरा तो कहाँ है? बलदेव ने ना एफआईआर लिखवाई है रणवीर के खिलाफ। पुलिस आई है उसे गिरफ्तार करने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।